हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब कोई सरफिरा परिंदा हवाओं से लड़ता है। तो आपको भी वो सरफिरा परिंदा बनना है और तब तक लड़ते रहना है जब तक आप अपना मुकाम हासिल ना कर लो, जब तक आपका जो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा ना हो जाए। और आज अपना जो नीट PYQ सॉल्यूशन सीरीज है उसका 16वां दिन है और आज अपने PYQs नंबर 54 से 60 तक डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके PYQs है वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है A and B are two vectors and theta is the angle between them. If A cross B is equal to root 3 A dot B, then the value of theta is। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कितना होता है। यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये जो है ये यहाँ पर वैसे लिखा है, ये लिखा है कि A एंड B आर टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर जो A और B है वो क्या है, वेक्टर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है वो क्या होता है, AB साइन थीटा। और जो A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है वो क्या होता है, AB कोस थीटा। ओके, ये वेक्टर प्रोडक्ट है और ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर अपने ये यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B को अपने लिख सकते हैं AB साइन थीटा इज इक्वल टू √3 और A डॉट B को अपने लिख सकते हैं AB कोस थीटा। तो यहाँ से AB तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इधर कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से जो थीटा है वो कितना आएगा, 60 डिग्री। ओके, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब जो अपने यहाँ से अगर एंगल निकालेंगे तो एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में जो गिवन था वो यहाँ पर गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से मैं इसको अगेन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो थीटा है वो यहाँ से कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो कि जो 60 है वो कैसे आया, सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो ही है। तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो अपने देख लेते हैं आगे का कि जो मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो कितना है। अब यहाँ पर जो ऐसे बोल्ड लेटर्स के अंदर लिख रखा है ना ये क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये वेक्टर है, समझ जाना आप। तो मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, √A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इस चैप्टर की अगर थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ी है तो उसके अंदर। तो यहाँ से ये कितना आएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB और यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर अगर अपने 1/2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB और cos 60 की जगह 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और जो अंडरूट है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो ये कितना हुआ, A² प्लस B² प्लस AB की पावर कितनी है, 1/2। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो उसके बाद जो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कि इनमें से कौन सी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ पर हमें स्केलर क्वांटिटी बताना है कि कौन सी होगी। तो स्पीड है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू। तो ये आपको बता दिया, अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा है तो आप समझ जाना बोल्ड लेटर में है, इसका मतलब वो वेक्टर दे रखा है। ओके, तो अगर अपने किसी वेक्टर का जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? जीरो वेक्टर मिलता है। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये वेक्टर है, ये इस वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि ये अपने मान लेते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अपने ये बोल सकते हैं ना कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो हमें कितना मिलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? ए बी कोस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा? जीरो। क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करेंगे तो कोस 90 कितना होता है? जीरो। तो ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो हो तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अगर अपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो अपने देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। और अगर अपने आई कैप डॉट जे कैप करें तो 0, आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा? 0। तो यहाँ पर अगर अपने 2i कैप का 4j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0। यहाँ पर ध्यान रखना पहले जे कैप दे रखा है उसके बाद आई कैप है। तो 2i कैप का माइनस 4i कैप के साथ करेंगे तो ये कितना मिलेगा? -8। और उसके बाद इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? 0। 3j कैप का अगर 4j कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 3 जा 12। इसी तरीके से 8k कैप का अल्फा k कैप के साथ करेंगे तो k कैप डॉट k कैप तो 1। तो इधर कितना बचेगा? 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 अल्फा और ये 12 में से माइनस करेंगे 8 तो यहाँ पर कितना बचेगा? +8। तो यहाँ से 8 अल्फा है वो कितना आ गया? -8। तो अल्फा कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर भी जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है इफ ए यूनिट वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप देन द वैल्यू ऑफ c। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो c की वैल्यू हमें बतानी है। अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो चलिए अपने शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो अपने ये बोलेंगे ना कि अंडरूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना मिलना चाहिए? 1। अगर अपने दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही। तो इसका मतलब कितना मिलेगा हमें? 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25
और ये मिलेगा 0.64 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 0.89। तो सी स्क्वायर हमें कितना मिला 0.11। तो सी हमें यहाँ से कितना मिलेगा अंडर रूट 0.11। मतलब जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। ये 2016 में भी पूछा गया है क्वेश्चन और 1991 के अंदर भी पूछा गया था। तो चलिए अपने देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो क्या बोला है हमें कि अगर दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो हमें उन दोनों वेक्टर्स में एंगल बताना है। मतलब ये बोल रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको अपने कैसे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये कितना आएगा ए स्क्वायर। अब प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब प्लस 2a और b की जगह कितना रखोगे माइनस बी, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा माइनस 2ab कोस थीटा। अब अगर दोनों तरफ क्या करेंगे अपने स्क्वायर तो कितना मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से क्या हो गई कैंसिल आउट, और माइनस 2ab कोस थीटा को अगर अपने इस तरफ लेके आएंगे तो ये कितना हो गया 4ab कोस थीटा किसके इक्वल 0 के। तो यहाँ से जो हमें अब देखो a और b है वो तो कोई वेक्टर्स है तो ये तो 0 होंगे नहीं। अपने ये बोल सकते हैं कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये टर्म 0 कब होगी जब कोस थीटा क्या हो 0। तो यहाँ से जो हमें थीटा मिलेगा वो कितना मिल गया 90 डिग्री। ओके, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।